सरकार से ये डिमांड है कि हमें मेडिकल लीव दी जाए और विद मानदेय के साथ वो दी जाए। साथ ही मानदेय की बढ़ोतरी हमारी रहती है और मानदेय जो हमारा है समय समय पर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कभी खत्म है तो कभी राज्य सरकार का बजट खत्म है, और इस महंगाई के जमाने में हमें अपना घर चलाने में कितनी दिक्कत है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ही समझ सकते हैं। साथ ही हम पेंशन, ग्रेजुटी की वो तो सारी बात हमारी रहती ही है। मिनी वर्कर्स की जो एक डिमांड हमारी इसके बीच में रहती है कि जो उनकी वरिष्ठता सूची में जो उनका नाम लिया जा रहा है, वो जब से वो मेन आंगनवाड़ी बने हैं तब से उनको लिया जा रहा है। हमारी इसमें डिमांड है ये है कि उनकी जब नियुक्ति हुई है उसी से उनकी वरिष्ठता को लिया जाए। साथ ही और डिमांड्स हमारी रहती हैं जिसमें हमारी पेंशन की बात भी कही गई है, EF, PF की बात भी कही गई है। बहुत सारी डिमांड्स को लेकर आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे आपसे कि आज कितनी हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हेल्पर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुई हैं, और आगामी रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता? हिमाचल के अंदर 19,275 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर हैं और लगभग 38,000 वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे दूसरे विभाग के काम सरकार हमसे ज्यादा ले रही है, हमारा बच्चों की तरफ फोकस नहीं होने दे रही है। कभी हमें BLO का काम दे देते हैं, कभी पल्स पोलियो का काम दे देते हैं, कभी खाना बनाना है पोलिंग पार्टी के लिए वो काम देते हैं, कभी कोई सेंसिस करना है उसमें हमारी ड्यूटी लगा देते हैं। लेकिन जो बच्चे जो हमारा मेन काम था उससे इधर उधर के काम हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे शिफ्ट कर दिए उन्होंने प्री प्राइमरी स्कूलों की तरफ। तो हमारा तो यही रहेगा कि अगर ये चीजें हमारे साथ होती रही तो फिर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ निकलना पड़ेगा। वहीं एक तस्वीर सामने ये भी आती है कि आप लोगों को फोन के जरिए काम करना होता है, तो क्या फोन में डाटा उपलब्ध करवाया जाता है सरकार की ओर से? क्या फोन आपको दिए गए हैं एंड्रॉइड? सबसे पहली बात की पोषण ट्रैकर जो है वो ऑनलाइन ही उस पे काम रहता है हमारा, और फोन हमें 2019 में दिए गए थे जो कि 2 GB रैम के थे, और वो फोन सारे ही बंद पड़े हैं, उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं है। लेकिन दबाव सरकार का इस तरफ से रहता है कि अगर आप पोषण ट्रैकर में काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, तो मानदेय की कटौती इसमें सीधी रहेगी। बच्चों का जो पोषाहार है उसकी कटौती पोषण ट्रैकर से जोड़कर ही की जा रही है। जो भी सारे इंसेंटिव है वो सारे पोषण ट्रैकर जो ऑनलाइन काम हम कर रहे हैं उसी से है। लेकिन फोन नहीं है। रिचार्ज की बात है, पहले सरकार 2400 रुपए साल का देती थी, अब 2000 पे वो वापिस आ गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो मोबाइल का रिचार्ज है वो कितना महंगा हो चुका है। अगर 3000 का भी करना हो तो 1000 रुपए के 3 महीने का रिचार्ज करना है तो 1000 रुपए के आसपास जाता है, लेकिन 2000 में हमें पूरे साल का काम करना पड़ता है। इसमें आंगनवाड़ी का काम नहीं, दूसरे विभागों का काम भी ऑनलाइन हम इसी में करते हैं। तो ये तो डिमांड सबसे पहली हमारी थी कि पोषण ट्रैकर काम तब तक ना हमसे लिया जाए जब तक हमें फोन और रिचार्ज उपलब्ध नहीं करवाया जाए। ट्रैकिंग की यहाँ पर आपने अभी बात करी है कि इस तरीके से जो है आपको जितना भी है वो ऑनलाइन आपको काम करना पड़ता है, लेकिन तो क्या इस पर भी सरकार से मांग करेंगे कि हमें फोन उपलब्ध करवाया जाए, हमें रिचार्ज की सुविधा दी जाए, हमें नेटवर्क की भी जो है वो कभी कभार इशू बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसको लेकर भी कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई जाए? हमारा जो डिमांड चार्टर है उसमें बहुत सारी डिमांड, और पोषण ट्रैकर की डिमांड भी उसमें है, वो ये हमारी डिमांड उसमें रहेगी। कितने लंबे समय से चल रही है आपकी मांग? पोषण ट्रैकर तो 2019 से आया है तो उसके बाद से चली ही है। पोषण ट्रैकर आप सही से काम नहीं कर रहा है तो भी वो वर्कर को जिम्मेवार ठहराते हैं कि आप लोगों ने काम इसमें नहीं किया है। आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें और उसके बाद आज महिलाओं की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या अन्य कुछ महिलाएं हैं? मेरा नाम उषा रानी है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स की। हिमाचल का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का स्थिति भी दूसरे देश की राज्यों की औरतों से अच्छी नहीं है। उनसे भी हम बुरी कहें तो अत्यधिक नहीं होगी, क्योंकि उनकी इतनी भौगोलिक परिस्थिति के अंदर उनको काम करना बड़ी मुश्किल है, जहाँ पे पूरे संसाधन भी नहीं जाते हैं, पब्लिक संसाधन भी वहाँ पे नहीं जाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने साधनों के द्वारा या पैदल जाके पहाड़ियों को चीरते हुए, अपने बच्चों को, पति को साथ में बाइक पे लेते हुए, हर लाभपात्री के साथ पहुंचते हुए वो हर लाभपात्री तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। आप जब बात कर रहे हैं कि फोन की जो 2 GB है, जबकि आज कम से कम 5 GB पे काम होता है, और भारत सरकार की खुद की गाइडलाइन है कि 4 साल के बाद मोबाइल देना है। 4 साल के बाद उसका एक्सपायरी डेट है, वो गिना नहीं जाता है। तो 19 में मोबाइल दिया तो 23 में सरकारी म्याद उसकी खत्म हो चुकी है, तो 23 के बाद हम उसको डेड समझे। वो काम वैसे भी नहीं कर रहा क्योंकि नेटवर्क 5G है, तो 2 GB रैम
वाले लोग उसमें मोबाइल काम ही नहीं करता है। और जो 2000 मोबाइल का है, भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी 28 दिन का रिचार्ज करते हैं, 1 महीने का रिचार्ज नहीं करते हैं। तो 28 को 30 से गुणा करो तो 364 दिन बनता है, तो 13 रिचार्ज बनते हैं, 12 नहीं बनते हैं। और 2000 का एक रिचार्ज 154 रुपये .55 बनता है। तो हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी 155 रुपए में रिचार्ज नहीं करती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर को रिचार्ज भी खुद करना है, फोन भी खुद करना है, अपना फोन यूज करना है, FRS करना है। अगर माँ बाप के पास मोबाइल नहीं है, उसके पास OTP नहीं आया है, तो बच्चे को ड्रॉप आउट करवाते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा दें। बच्चा ड्रॉप आउट हो गया तो बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। तो नुकसान लाभपात्री का है, नुकसान आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का है। बच्चों को पेट भरने के लिए आज इस महंगाई में जो 8 रुपए 9 रुपए डाइट है, जहाँ चाय का कप 30 रुपए में हो, वह 8 रुपए की डाइट में कोई कुपोषण को कैसे खत्म कर सकता है। तो इतनी नीचे गिर गई है सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, भारत की सरकार हो। और भारत की सरकार ने 2018 के बाद 1 रुपया भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। और काम है जो लगातार आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक योजना के तहत भर्ती किया, ICDS योजना, किशोरी योजना दे दी, मातृत्व वंदना योजना दे दी, M सेवा ऐप का काम दे दिया, SIR भी आंगनवाड़ी वर्कर करेंगे। आप गिनोगे, NRI का सर्वे, हिजड़ों का सर्वे, धर्म परिवर्तन का सर्वे, टॉयलेट का सर्वे, अब कितना भी सर्वे चाहिए कि आंगनवाड़ी वर्कर को इन्होंने रोबोट बना दिया। उसको ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना उसके खर्चे की जरूरत है, ना उसने बच्चे पैदा किए हैं, ना उसको पेंशन की जरूरत है, तो पेट भरने की जरूरत नहीं है। तो ये हाल है जो हिमाचल गवर्नमेंट की सरकार ने और भारत की सरकार ने की है। बात करते हैं बीजेपी की। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने तो ICDS की स्थापना की थी। इनको ही शर्म कर लेनी चाहिए। साथ में महिलाओं को कितनी वुमेन्स की जो प्रॉब्लम होती है, खास करके गायनी प्रॉब्लम बहुत है, तो उसके लिए कोई मेडिकल लीव नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। साथ है आंदोलन के जरिए ही लिया है, दान में नहीं दिया। पंजाब में भी 1 महीने का मेडिकल लीव विद पे है। गर्मी की छुट्टी जब जब बच्चों की छुट्टी होंगी प्राइमरी स्कूलों की, तो आंगनवाड़ी वर्कर की क्यों नहीं होंगी? आंगनवाड़ी वर्कर का परिवार नहीं है, उसका हेल्पर का परिवार नहीं है। बोला एक जाएगी एक रहेगी। भाई हम छुट्टी में परिवार के साथ जा भी नहीं सकते, हमारा परिवार को हमारे साथ, क्योंकि हमें छोड़ के परिवार कहीं नहीं जा सकता। दूसरे संसाधन इतने नहीं है कि हम अकेले अकेले कहीं घूम के जिंदगी जी सके। इन्होंने जिंदगी को नरक बना दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के इन्होंने बेटियों का लगातार शोषण जारी है, काम का बोझ है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की परवाह नहीं करते। अप्रैल 2022 से जो ऑर्डर है एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी का ऑर्डर मिलना चाहिए, वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्करों पे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मुंबई हाई कोर्ट ने क्लियर बोला 6 सेवाओं के अलावा काम नहीं करना है, वो काम नहीं हो रहा है। और अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी बनाने का, तो गुजरात का हाई कोर्ट है जो सरकारी कर्मचारी बनाने का, वो तो मानने की बात ही नहीं है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ग्रेड पे दिया है, पहले दे रखा है। पांडेचेरी का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रेगुलर है, तो हम मांग करते हैं पेंशन ग्रेच्युटी हो, ESI EPF हो, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के घंटे तय हो, इज्जत और सम्मान से हो, वो भी ESI EPF के साथ, एक्स ग्रेशिया के साथ, ग्रेच्युटी के साथ। जैसे लोग रिटायर होकर इज्जत से जाते हैं, वो भी इज्जत से जाए। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी के टॉलैंड की देख रहे हैं, जहां पर ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और राज्यों की तर्ज पर जो मुहैया वहां पर सुविधाएं करवाई जा रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, वो वैसी सुविधाएं हिमाचल में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को जितने यहाँ पर हैं, उनको वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इसको लेकर के आज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से तमाम ये महिलाएं आज शिमला पहुंची हैं और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर यहाँ पर जो है वो सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को उठा रही है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने हल्ला बोल दिया है और तस्वीरें आप गुड मीडिया सिटी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो बिल्कुल इन तमाम महिलाओं ने अब सचिवालय की तरफ कूच करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। हाथों में बैनर आप देख रहे हैं,
बिल्कुल मध्य प्रदेश की तर्ज पर वेतन बढ़ोतरी और रिटायरमेंट बेनिफिट दो। यहाँ पर लिखा गया है आंगनबाड़ी कर्मियों को क्लास 3 व 4 कर्मचारी का दर्जा दो। आंगनबाड़ी को कामकाज के लिए नए टैब और मोबाइल उपलब्ध करवाओ। इसके अलावा तमाम यहाँ पर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे जो अपनी मांगों को लेकर के हल्ला बोल करते हुए ये तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सचिवालय की तरफ कूच करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। चलिए अब लड़ाई जो है वो आर पार की है और आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे अब लड़ाई कितनी चलेगी और आगे की क्या रणनीति है, ये लड़ाई कब तक चलेगी और सरकार से क्या मांग करते हैं? ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक इज्जत और मान सम्मान के साथ पेट भरने के लायक, गुजारे के लायक हमें अपने रोजगार के अंदर, हमारे मानदेय के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती, हमारी ग्रेजुटी लागू नहीं होती और बाकी सरकारी नियमों के तहत ESI, EPF जो हमें लाभ नहीं मिलते, तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हिमाचल में काम करेगी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम तो कर रही है, लगातार कर रही है। 75 से पूरे देश में काम हो रहा है। 50 साल होने के बाद भी ये अपनी छोटी छोटी बातों का डंका बजाते हैं। ना हिंदुस्तान की सरकार ने, ना राज्यों की सरकार ने ICDS का गोल्डन जुबली मनाया नहीं, किसी को अवार्ड नहीं दिया, किसी को कोई पुरस्कार नहीं, कोई सम्मेलन नहीं, कोई अप्रिशिएशन के लिए सर्टिफिकेट भी नहीं। जबकि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त बनाया और कोरोना के अंदर WHO ने ग्लोबल अवार्ड दिया कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने करोड़ों की आबादी में कोरोना को पूरा कवर करते हुए एक आदमी को टीकाकरण करवाया। उसमें सबसे ज्यादा काम आंगनवाड़ी वर्कर ने किया। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को ढूंढ करके आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल तक लेके जाना और टीकाकरण करवाया। ना PP किट दिया, ना सैनिटाइज दिया और सिर्फ फूल बरसाने की बात की और मरने के बाद जो कोरोना वॉरियर के बाद